आज एक बड़ा दिन क्यों है? आज फाइनेंशियल मार्केट का सबसे जो प्रोग्रेसिव तरीका है हेल्थ मेकिंग का, आपको बहुत प्रोग्रेसिव होना है। आपको 50 साल 100 साल आगे स्पीड से मैच करना है। आने वाले 50-100 साल का सोच करके आपको काम करना है। तो ये कैपिटल मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, शेयर मार्केट है, ये एक अलग प्रकार की दुनिया है। किसकी समझ होनी चाहिए। अनाड़े पढ़ने से तो कुछ भी करोगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और स्पीड यदि बहुत तेज और सावधानी ना, स्पीड के बिना मंजिल नहीं पा सकते, और उसमें स्पीड में यदि सावधानी नहीं रहे तो एक्सीडेंट तो होगा ही। इसलिए कहा जाता है कोई भी निवेश करो, उसके जोखिम है, फलाना है, उसकी सावधानियां बताई जाती हैं। सब इसलिए बताया जाता है कि सावधानी पूर्वक निवेश इसलिए करना चाहिए कि सब जगह लोग शुरू में अच्छे सब बात सपने दिखाते हैं और बाद में उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। वो तो सारी दुनिया में ही है, कहां नहीं है। घरों में भी घोटाला है, संबंधों में भी घर में, परिवार में, व्यापार में, राजनीति में, धर्म में, अध्यात्म में, तीर्थों में, धामों में, सब जगह भी चलो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। तुम तो कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गए मेरी बातें सुनते सुनते, सहज होकर के सुनो। तो आज एक नई उड़ान भर रहा है आपका पतंजलि परिवार। पतंजलि ग्रुप कंपनीज की एक बड़ी कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आज एफपीओ की क्लोजिंग डेट है। कल तक आपको बड़ा समाचार दे देंगे, शाम तक ही दे देंगे। सभी के मोबाइल्स में आजकल अपडेट आ जाते हैं सब तरह के। और ये इतना बड़ा अपडेट है कि अब योग, आयुर्वेद, स्वदेशी भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा, सनातन संस्कृति का विश्वव्यापी अभियान आज से एक नए शिखर पर चढ़ना शुरू होगा। और दुनिया का देश ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्वदेशी आंदोलन बनेगा। ये है काम। तो जब ताली बजाए रहे हो तो जोर से बजा लो, सारे देश को ही सुन जाए, आस्था के माध्यम से तो कम से कम संस्कार के माध्यम से, कि आज एक बड़े काम का स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। और वह है कैपिटल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में एक नई उड़ान, नई छलांग, नया आसमान छूने का अभियान। तो चलो, ये तो उपचार भी हो गया तुम्हारा और एक सत्कार भी हो गया, एक शुभ कर्म का। हाँ, इससे दोनों काम हो जाते हैं ताले बजाने से। तो वेल्थ क्रिएशन का इससे ज्यादा कंफर्ट वाला, कन्वीनियंस वाला, स्पीड वाला, इससे ज्यादा वेल्थ मेकिंग का कोई दूसरा प्रोसीजर नहीं है। मैंने कहा था कि जो कंपनी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसको बोलते हैं आईपीओ। एफपीओ बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, माने पहले से लिस्टेड थी ये कंपनी रुचि सोया, 1.1 इसका मार्केट में था, अब 18% अब आ रहा है, 6% तो लगभग दिसंबर तक आ जाएगा। तो 25% लिक्विडेशन जरूरी होता है लिस्टेड कंपनी के लिए, नॉर्म्स है ऐसा। तो ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक तरफ नेचुरल ऑयल, फिजिकल रिफाइंड ऑयल, ऑयल के बिना, तेल के बिना घर नहीं चल सकता। और करीब 50 करोड़ घरों तक पतंजलि और रुचि सोया की पहुंच है। ये बहुत बड़ी बात है, जिसको हमें आगे 100 करोड़ तक लेके जाना है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, रीच, कस्टमर बेस। फिर इसमें खाली तेल ही नहीं, इसके अंदर पतंजलि बिस्किट हमने पहले डाल दिया है उसी कंपनी के अंदर। फिर लोगों में भ्रांति ना हो कि पतंजलि में क्या रहेगा और रुचि सोया में क्या रहेगा। तो दो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दो बना दिए, मेडिसिन और हर्बल कॉस्मेटिक, दंत कांति, केश कांति, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, ये सब पतंजलि में रहेंगे। और सारा फूड पोर्टफोलियो
बहुत जल्दी एक बिजनेस ट्रांसपेरेंट, एक जो प्रोफेशनल बिजनेस ट्रांसफ़र करने का जो एक तरीका होता है नॉन कम्पीट एग्रीमेंट के साथ, तो वो संपन्न हो जाएगा। और ये हमने प्रिंसिपली अपने विजन के अंदर भी कंक्लूड किया और वैसे भी हमने पब्लिकली भी इसको अनाउंस किया, और ये एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा लिस्टिंग के बाद 4-5 तारीख तक। जो भी उसका एक टाइम प्रोसीजर लगता है वो लगेगा, वो लिस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद ये भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पूरा फूड पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, किसी भी चीज़ का बिजनेस का ये बोला देखा जाता है उसका मार्केट साइज कितना बड़ा है, उसमें फिर पतंजलि का मार्केट शेयर, रुचि सोया का मार्केट शेयर क्या, इसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो खैर ये फूड हो गया। न्यूट्रास्यूटिकल ये सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव बिजनेस, हाई एंड बिजनेस कहा जाता है, अपर जो है क्लास का बिजनेस कहा जाता है, क्योंकि बहुत सामान्य बेचारे जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी जिनके पास जुगाड़ नहीं, कहाँ विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, प्रास खाएंगे, उनको तो रोटी मिल जाए वही बतेरी। तो ये विटामिन डी लाइकिन से, विटामिन B12 कॉर्नहल से, फिर मल्टी विटामिन और बी कॉम्प्लेक्स, डेली न्यूट्रिला डेली एक्टिव, डेली एनर्जी, फिर बोन हेल्थ और आयरन कॉम्प्लेक्स वो भी मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से और मंडूर से, स्पेनिश से, फिर जो है सीबकथॉर्न और फ्लैक्सीड से हमने ओमेगा, जो कि लोग जीव जंतुओं से ऐसे ही बनाते थे मछली पछली से, और कोलेजन पाउडर जो है जो मछली सुअर से बनाते थे उसकी जगह कोलेजन प्राश और विटामिन सी और जिंक, जो एनिमल केमिकल सिंथेटिक बेस जहर बेच रहे थे उसकी जगह हमने रोजी से विटामिन सी और पंपकिन सीड से जिंक, ऐसे ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स। वे प्रोटीन 80% एक्टिव प्रोटीन, 90% एक्टिव प्रोटीन, आइसोवेदा नाम, ब्रांड नाम रखा हमने। नाम भी हमने ऐसे रखे हैं कि उसमें भारत और भारतीयता छलकती है, झलकती है पूरी ऐसी। आइसोवेदा, दंत कांति, केश कांति, पावर वीटा, अपनी भारतीयता की झलक उसमें। पतंजलि अपने आप में देखो, मुझे पता है पूरी दुनिया में इसको लोग पतंजलि भी बोलेंगे, दंत कांति को डेंट कांति भी बोलेंगे, डेंट पता है उनको तो दंत कांति, अरे कुछ तो सुनेंगे। जब हम लोग फेयर एंड लवली क्या मतलब होता है, लक्ष्य का क्या मतलब होता है, लाइफ बॉय, लाइफ माने बच्चा, बॉय लाइफ माने, लाइफ बॉय माने बच्चा। अब लाइफ बॉय का साबुन से क्या समझ, लेकिन लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, बस ऐड कर करके ब्रांड बना दिया। जब वो ऐड कर करके ब्रांड बना सकते हैं तो हम पतंजलि ऋषि का काम करके हमने एक नाम बनाया, एक ब्रांड बनाया, तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो ये तो खैर काम। अब जो न्यूट्रिशंस की कमी के लिए न्यूट्रिला ब्रांड बना दिया, पतंजलि न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये भी बहुत बड़ा 50,000 करोड़ का बिजनेस है। आने वाले समय में मार्केट साइज बोला जाता है। बिजनेस भी पढ़ा रहा हूँ, हेल्थ वेल्थ बहुत, मैं बहुत कुछ सिखा रहा हूँ इस देश को। 140 करोड़ का भारत हो चुका है और ये 150 करोड़ के पार जाएगा। उस दिन फिर मैं आंदोलन करने खड़ा हो जाऊंगा कि या जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। फिर धमकाऊंगा इनको। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी तो वक्त है, बन जाएगा तब तक। 150 करोड़ नहीं पहुंचेंगे हम लोग, उससे पहले जनसंख्या नियंत्रण का भी कानून बन जाएगा और धर्मांतरण के नाम पर जो पूरा मामला गड़बड़ हो रखा उसके भी निषेध का कानून बन जाएगा और एक देश एक कानून भी बन जाएगा। ये आने वाला समय में होने वाला है, ये तो होना ही है। अब ये इसकी भूल जाओ, अब सब पुराने जमाने की बात होगी, ये कैसे होगा जी, वो कैसे होगा जी, जो है ये सब होगा वक्त के प्रवाह के साथ, ऐसा होना ही है, ये भारत की नियति है। हाँ, तुम भूल गई कपालभाति अनुलोम विलोम, तो तुम तो मेरे भाषण ही सुनने लग गए। बोले बाजी भाषण भी तो इतना अच्छा दे रहे हो आप, वेल्थ क्रिएशन के सूत्र दे रहे हो, हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, सिखा लो। नहीं तो केवल मेहनत करने से, पत्थर तोड़ने से आदमी दाल रोटी खा सकता है। वेल्थ क्रिएशन तो उसके तौर तरीके भी अपनाने पड़ते हैं। और फिर तुम अपना वेल्थ क्रिएशन करो, अपना घर परिवार अच्छे से चलाओ, बच्चों की अच्छे से पढ़ाई करवाओ, उनको अच्छा खान पीन दो, अपनी जिंदगी को सहूलियत से जियो। तुम तो भाई अपना पैसा, अपनी सुख सुविधा और अपना घर परिवार अच्छे से चलाने में लगाओ। हमारे पास जो अर्थ आएगा, हम तो ऐसे ही भाई जमीन पर सोने वाले, एक लंगोटी एक धोती ओढ़ने वाले, हमारे पास अर्थ का क्या काम आएगा। फिर हमारा अर्थ किसके लिए है, परमार्थ के लिए। हमने ये भी एक दुनिया को सूत्र दिया, अर्थ किसके लिए, परमार्थ के लिए।
समृद्धि सेवा के लिए है, प्रॉस्पेरिटी चैरिटी के लिए है। अब देखो, विदेशी उदाहरण देते हैं, हिंदुस्तान में कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। खाली दो आदमियों ने तो थोड़ा बड़ा काम किया, एक टाटा और एक हमारे भाई जो है जिन्होंने अजीम प्रेम जी, एक दो आदमी, एक बार भाई उनके दो ग्रुप्स के लिए तो तालियां बनती हैं। हाँ। बाकी लोग खूब जो 2% भी वो क्या कहते हैं CSR फंड, उसमें भी घोटाला करते रहते हैं, वहीं घुमाते रहते हैं ऐसे पूरे पता है आपको, तो सब क्या बताया यार, कुछ बातें तो जान करके भी मौन रहना पड़ता है। कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो। तो मैं आपको बता रहा था, भारत में चैरिटी के उदाहरण किसके देते हैं लोग? बिल गेट्स के। भारत में भी चैरिटी के एग्जाम्पल किसके देते हैं? बिल गेट्स, वॉरेन बफेट। भारत में भी चैरिटी के एग्जाम्पल किसके देंगे? जुकरबर्ग। उन्होंने 1 लाख करोड़ का दान कर दिया, उसने ये दान कर दिया, उसने ये दान कर दिया, और बाकी ये अपने वाले सब दबा के बैठे हुए, 99% दबा के बैठे हुए। मुझे एक साधु होकर, एक फकीर होकर के ये ब्रांड क्यों बनाना पड़ा? ये स्वदेशी का आंदोलन क्यों चलाना पड़ा? मुझे अपने जीवन काल में 1 लाख करोड़ की चैरिटी करनी है, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, बच्चों का निर्माण करने में, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण करने में 1 लाख करोड़ की चैरिटी करने, कुछ बड़ा काम करना, इस देश को परम वैभवशाली अपने आंखों के सामने, मुझे भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति देखना है। ये अब लोग कहते हैं ऐसा तो हमने कोई एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करने वाला आदमी देखा ही नहीं, ये तो व्यापार नहीं है, तो उपकार वाला काम है, ये हम नहीं करेंगे। मैंने कहा तुम अपने कराओ ऐसी तैसी, हम तो यही करेंगे। लोगों ने कहा ये कारोबार है, मैंने कहा ये कारोबार नहीं, ये उपचार है, ये उपकार है, ये राष्ट्र निर्माण का एक यज्ञ है, और एक सन्यासी कर रहा है अकिंचन भाव से। देखो एक बात सुन लो, अभी भी कैपिटल मार्केट की दृष्टि से देखा जाए तो लाखों करोड़ की वैल्यू है स्वामी रामदेव की, लेकिन जेब में जेब है ही नहीं, चवन्नी भी नहीं। अपने लिए कौड़ी नहीं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने का जज्बा है, सर्वस्व आहूत करने का जज्बा है। ये है हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया, अपना सर्वस्व दान करके, अपना बलिदान करके हमको बताया कि हमारा जीवन देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। हमने तो गाए हैं, भद्रम छंतरिषः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस्य जातम तदस्मै देवोपसम्नमन्त। तो ये सारा अर्थ से परमार्थ का ये जो कार्य है, अब इसमें नए सोपान आज चढ़ रहे हैं और घड़ रहे हैं, तो आज शाम तक ये सब काम हो जाएगा। तो इसमें भी लेट लपीत रहते हैं, काम तो 24 ही शुरू हो गया था, फिर आज बोले जब अंतिम दिन होता है ना बिल भरने का लाइन में खड़े होके, फिर आज अंतिम डेट है, तो अधिक से अधिक भाई बहन, ये मैंने कहा ना समृद्धि के नए तौर तरीके हैं, जो बहुत प्रोग्रेसिव तरीके हैं, इनके साथ अब इसमें जुड़े कौन लोग हैं? जो इसको होशियारी से करने वाले लोग हैं, उन्होंने कितनी वेल्थ बना ली। मैं जानता हूं ऐसे 1000 लोगों को, सैकड़ों लोगों को तो भाई नेम जानता हूं, जिनके पास में आज से 25-50 साल पहले मतलब फटे हाल थे, फटे हाल, और आज होशियारी से, समझदारी से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, और आज उन्होंने प्रगति के सोपान चढ़े। अलग अलग कंपनियों में कहीं 2 रुपए का शेयर था, कहीं 10 रुपए का शेयर था, आज वही शेयर कितना हो गया? 2 रुपए वाला 2000 का 10,000 का हो गया। बोले ये तो हमने सोचा ही नहीं था। जो 25 साल पहले, 30 साल पहले वेल्थ क्रिएशन की दौड़ से, अरे बोले ये काम अपने को नहीं करना, ये तो सट्टाबाजी है, जुआबाजी है, ऐसे कह करके जो थोड़े से सात्विक लोग थे वो हट गए, और सारी संपत्ति असुरों के कंट्रोल में आ गई। ये पैसा तो हाथ का मैल है, ये तो ऐसे ही घाल मेल है, हमको इसमें नहीं पड़ना, हम तो अपनी दाल रोटी सूखी खा लेंगे,
और वो सूखी खा रहे हैं और गच्चमाल खा रहे हैं, कुछ चंद लोग मलाई खा रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ चंद लोग ही इसका लाभ क्यों उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वेल्थ क्रिएशन का ये नया तौर तरीका है। देखो मैंने आज से पहले कोई इसलिए नहीं कि रुचि सोया का प्योर है और बाद में पतंजलि का भी लाएंगे इसलिए मैं इस बारे में बता रहा हूं। सावधानी के साथ, समझदारी के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो सोच होती है या शॉर्ट टाइम भी करना हो, मतलब उसमें तो वो तो स्वतंत्रता है, लेकिन निवेश के सही तरीके, हर काम को सलीके से तो करना पड़ेगा। खेती हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, इक्विटी मार्केट हो, आपको समझदारी से तो काम करना पड़ेगा। समझदारी से काम करें और इन नए अवसरों के साथ जुड़ें। तो ये एक नई उड़ान है। और आज एक बार हम कृतज्ञतापूर्वक, मैं कभी कभी सोचता हूं कहां से भगवान कहां ले आए, कहां एक अनपढ़ माँ बाप का बालक गवर्नमेंट स्कूल और गुरुकुल में पढ़ने वाला स्वामी रामदेव, कहां एक छोटी सी जमींदारी और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के पिता चौकीदारी का काम करते थे, कहां एक छोटे से जमींदार का 3, 4, 5 एकड़ की जमीन की खेती करने वाले, और कहां चौकीदारी करने वाले आज पूरे देश की और दुनिया की एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का और पूरी टीम का हजारों, लाखों, करोड़ों देशवासियों ने आज हमको इतनी ताकत दी कि आज हम ये दमखम रखते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी फूड की, एफएमसीजी की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होंगे। ये सपना है हमारा और ये साकार होगा आने वाले 5-10 वर्षों में तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम्हारी औलादी देखेंगे, तुम भी देखोगे। 10 साल से पहले तो किसी को मरने में दूंगा नहीं, इतना तो विद्या आती है मुझे। तुम ही देखोगे, तुम ही कहोगे स्वामी जी आज क्या तारीख है, 28 मार्च 2022 की तारीख याद रख लेना कि स्वामी रामदेव ने कहा था, और आने वाले हर एक साल मैं अपना, क्या बोलते हैं वो आजकल प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, क्या दूंगा अपना, अरे मल्टीपल तो अलग बात है, अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, क्या बोलते हैं, कौन सा कार्ड बोलते हैं, जो भी रिपोर्ट कार्ड, अपने काम का लेखा जोखा, तो मैं आपको हर साल लेखा जोखा दूंगा। 3 साल बाद, 5 साल बाद और 10 साल बाद तुम्हारी पीढ़ियां कहेंगी कि हम भी उस समय स्वामी रामदेव के साथ जुड़े थे, और स्वामी रामदेव ने जो कहा था कि यह सबसे प्रोग्रेसिव तरीका है और सबका स्वास्थ्य और सबकी समृद्धि के संकल्प के साथ एक उड़ान भरी थी। बड़ा सोच सोच के बोलना पड़ता है, इस पे बड़ी गाइडलाइन है। हाँ नहीं तो मेरा जैसा आदमी, धुआं ठाने वाला आदमी, ब्रेक लगा लगा के बोलना पड़ता है, एक्सीलेटर दबाना पड़ता है। तो जो है हम उड़ान भरेंगे, देश ही नहीं दुनिया में आसमान छूने वाले, स्काई इज द लिमिट। हम तो खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं, कोई बंधन रखा ही नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमने हेल्थ फॉर ऑल ये तो दिया ही था, आज वेल्थ फॉर ऑल का द्वार खुल रहा है, उसकी यात्रा शुरू हो रही है। तो आप इस अनुष्ठान के साथ जुड़े, और 1290 का एंकर बुक होता है, इसमें फिर जो QIB होता है और HNI होता है। QIB का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बीडर्स। अब ये थोड़ी ये भी जो है ना, इस इक्विटी मार्केट की, कैपिटल मार्केट की जो शब्दावली है ना, टर्मिनोलॉजी है, वो भी आपको सिखा दूंगा। ये QIB HNI हाई इनकम ग्रुप जो होते हैं ना, जिनके पास 2 लाख से ज्यादा जो इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको HNI बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, HNI। अब ये हिंदुस्तान के 1% लोगों को भी भाषा नहीं आती
कि एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, QIB क्या होता है, HNI क्या होता है, रिटेलर क्या होता है। रिटेलर के लिए भी 505 करोड़ रुपए हैं इसमें। तो उसमें 21 शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपए का है शेयर का, और एक लोट जो है वो 21 का है, और उसकी जो लोट की वैल्यू है कहीं लिखी तो थी, पता नहीं, हाँ एक लोट की वैल्यू है 13,650। तो 13,650 की एक एप्लीकेशन कोई भी लगा सकता है, और अधिकतम लगा सकता है एक व्यक्ति, ये जो रिटेलर है वो 19,1100 ऐसा, मतलब अधिकतम जो है 14 लोट अलॉट हो सकते हैं। फिर उससे ऊपर वो HNI में चला जाता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में चला जाता है, 2 लाख से ऊपर वाला है, तो उसको बोलते हैं HNI। HNI का जो कोटा है इसके अंदर वो है 645 करोड़ का, QIB का कोटा है इसमें 860 करोड़ का, और 1505 करोड़ का। तो ये क्या है, ये है पतंजलि रुचि सोया के साथ, रुचि सोया इंडस्ट्रीज के साथ। अब तो पतंजलि परिवार का ही है ना सारा कार्यक्रम, तो एक कुणबा है तो तो ये पतंजलि के साथ योग मूलक उद्योग के साथ आपकी सहभागिता, आपका सहयोग, और बड़ा शब्द है स्वामित्व। अब रुचि सोया और पतंजलि ब्रांड का ओनर कोई एक व्यक्ति नहीं रहेगा। देखो भाई, मैंने तो सन्यासी हूं ना, मैंने व्रत ले रखा है कि मैं एक भी शेयर होल्डिंग नहीं अपना होल्ड करूंगा, 1 रुपया अपने लिए नहीं रखूंगा। हाँ, 1 लाख की चैरिटी आप सबके, 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी आपके सहयोग से करूंगा, ये संकल्प है मेरा। लेकिन आप कुछ कहते हैं जी ज्यादा हो गए, तो अरे 1 शेयर तो थारे हिस्से में आ ही जाएगा जुड़ो, इसमें क्या है। तो अब ये कलेक्टिव ओनरशिप, क्या बोलते हैं बोलो, सामूहिक स्वामित्व, क्या है बोलो, सामूहिक स्वामित्व। अब ये है दर्शन, यह है इसकी सात्विक समृद्धि किस रूपरेखा, उसका स्वरूप, कि अब रुचि सोया और पतंजलि परिवार किसी एक कुल खानदान और एक व्यक्ति की नहीं, आज के बाद ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों का ब्रांड हो जाएगा, स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर। ये है आम आदमी की भाषा में शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट की ट्रेनिंग। नहीं तो कुछ लोग सोचते थे अरे ये शेयर मार्केट के लोग तो बड़े ऐसे वैसे होते होंगे, अजी अपने को इस झंझट में नहीं पड़ना जी, पता नहीं इसमें तो बड़े जोखिम हैं। लोग तो अपने बड़ों से तो यही सुना है, ये तो कौन सा बाजार है, सट्टा बाजार। ये सट्टा बाजार, अब किसी को सट्टा खेलना है तो सट्टा तो जो है अपनी पत्नी का भी खेल लिया था युधिष्ठिर ने सट्टा तो कोई कहीं भी खेल ले, लोग होली दिवाली में ही सट्टा खेल लेते हैं। लोग बात बात में ले शर्त लगा, यूं ही बात बात में बोले ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। राजनीति में सट्टा खेलते हैं, ये जीतेगा या हारेगा। क्रिकेट में सट्टा खेलते हैं, सट्टा तो कोई कहीं भी खेल ले। कुछ ने मेरे ऊपर ही सट्टा खेल रखा, बाबा 100 साल जिएगा, दूसरा कहता 125 साल, बोला लगा शर्त लगा। तो सट्टा तो मेरे ऊपर ही खेलते। कुछ लोगों ने खेल रखा सट्टा, बोले कल स्वामी रामदेव जिंदा नहीं बचेगा। मेरे ऊपर तो 100 बार तो मेरे ऊपर जिन्होंने मेरे मरने का सट्टा लगाया वो करोड़ों रुपए गवा चुके बोलो कल स्वामी रामदेव को ये फलाना राजनीतिक पार्टी वाले, ये फलाना डिपार्टमेंट वाले स्वामी रामदेव का शीर्षासन कराएंगे। बोले रही तो हुआ ही नहीं, क्या है। तो सट्टा तो कहीं पर भी लगाएं, गलत बात है। लेकिन समझदारी से, जिम्मेदारी से आज इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा लोग विवेक पूर्वक इसमें निवेश करें, और ये सामूहिक स्वामित्व का, हेल्थ फॉर ऑल और वेल्थ फॉर ऑल का आज एक बड़ा दिन है। तो इस बड़े दिन का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आइए हम सब मिलकर के योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की समृद्धि की, सामूहिक समृद्धि और सामूहिक सेवा, हमारा तो टैगलाइन ही है। ऐसी टैगलाइन हिंदुस्तान के किसी कॉर्पोरेट हाउस ने नहीं दी। भारत का एक सन्यासी वैयक्तिक जीवन में तप, त्याग, तपस्या, अभाव
और सार्वजनिक जीवन में समृद्धि के शिखर छूना चाहता है। यह है एक सात्विक समृद्धि का दर्शन। क्या बोला? किसी के तो घड़ों के तो पल्ले ही नहीं पड़ा। वैयक्तिक जीवन में तप, त्याग, अभाव, और सार्वजनिक जीवन में समृद्धि। ये है सात्विक समृद्धि का दर्शन, फिलॉसफी। ऐसी ये एक दृष्टि है। इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि ये शेयर खरीदे कैसे जाते हैं। पता है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको जिन्होंने अपने डीमैट अकाउंट खुलवा रखे हैं? थोड़े बहुत लोगों को ही पता है। इसका मतलब यही 10% भी नहीं है। नीचे कर लो। और डीमैट अकाउंट खुलवा के कुछ लोग तो कभी कभी कोई साल में एक आधी बार उसको छेड़ाछाड़ी करते हैं, बाकी ठीक है, बड़ा है। तो थोड़े से लोग इसमें भागीदार होते हैं। हिंदुस्तान में मात्र 1-2% लोग ही इस वेल्थ क्रिएशन के नई तौर तरीके से जुड़े हुए हैं। तो मैं ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, जिससे कि अधिकतम लोग इस प्रक्रिया से जुड़े। तो बस इस संकल्प के साथ कि आइए हम सब मिल करके एक नया इतिहास घड़ेंगे। इसी के साथ आज के सत्र को मैंने सारा योगासन, प्राणायाम, ध्यान पहले ही करवा दिया। अभी जो चल रहा था वो तो उसमें चल रहा था एक्स्ट्रा में। तो आज एक बार पुनः अभिनंदन, सबका स्वागत। और टालम टोल ना करके आज मैंने कहा ना, अरे कौन सी आफत आ रखी है, कल हो जाएगा। हाँ, अब ये काम कल नहीं होगा, आज वाला काम आज ही होगा। तो इस संकल्प के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है पतंजलि की इस नए शुभारंभ के लिए, इस नए अनुष्ठान के लिए, नए आंदोलन के लिए, नए अभियान के लिए। और आपने तो अनेक तरह से, ये तो आपका जो है स्वामित्व के साथ, ओनरशिप के साथ आपकी भागीदारी के लिए कहा था। आप तो ऐसे ही दान दे रहे हैं। जब मुझे आप लाखों करोड़ का दान दे चुके हो, हजारों करोड़ का दान दे चुके हो, अभी तक लाखों लाखों रुपए दान दे चुके हो, तो ये तो इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा। जो तुम दान देते हो वो भी इन्वेस्टमेंट है। वो तो इस जन्म और पुनर्जन्म के लिए भी है, लेकिन ये तो विशुद्ध रूप से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था। अब मैं एक बार, जो लोग दान दे रहे हैं, देवी प्रसाद अग्रवाल जी दिल्ली से 5 लाख रुपए का उन्होंने दान दिया। एक बार जोरदार अभिनंदन, दिल्ली तक आपकी तालियों की गूंज पहुंचे। बहन विजेता जी मेरठ से हमारी युवती प्रभारी भी हैं, वो भी 2.5 लाख रुपए का दान दे रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन विजेता के लिए भी। डॉक्टर रमेश हंसमणि जी कर्नाटक से, वो भी 1.25 लाख रुपए का अनुदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार उनका अभिनंदन है। श्री विजय चुग जी सिरसा हरियाणा से, वो भी आजीवन सदस्य बन रहे हैं। श्री संजीव कुमार जी औरैया बीएसएफ से हैं और उसमें भी सेवा दे रहे हैं, और यहां पर भी आजीवन सदस्यता का संकल्प ले रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। और जस्सूबेन मिस्त्री यूके से, पुष्कर नारायणी जी वैष्णव गुजरात से, ये भी अपनी मेंबरशिप शुरुआत कर रहे हैं। एक बार इन सब का बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये आज के कार्यक्रम को आस्था पर यहीं पर मुझे विराम देना होगा। और अभी एक बार तो हास्यासन करना होता है ना, सिंहासन करना होता है। तो जरा जोर से आनंद से आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ